नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा चैनल में मैं गीता रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय का पाठ किया था। उस अध्याय में हमने देखा कि देवताओं ने कैसे देवी की स्तुति की और कैसे और देवी के अनेक गुणों का वर्णन किया और देवी ने स्वयं अपने आप को त्रिगुणात्मिका बताया, यानी कि तीनों रूपों में, जिसमें कि ब्रह्माणी, माहेश्वरी, नारायणी। और उन्होंने ये भी बताया कि जीवन देने वाली, पोषण करने वाली और श्रृंगार करने वाली मैं ही हूँ। अब हम लोग देवी के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें कि देवी ने स्वयं देवताओं से कहा है कि कोई भी मेरे इस पावन ग्रंथ को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, मैं उसके सारे कष्टों को हर लूँगी। इस 12वें अध्याय में देवी ने यह बात भी बताई है कि जो कोई भी इस पाठ को अष्टमी, चतुर्दशी अथवा नवमी के दिन करेगा, उसका विशेष महत्व है। और इस पाठ में माँ के आशीर्वाद स्वरूप अनेक बातें हैं। वे जब हम पाठ करेंगे तब समझेंगे। तो चलिए अब आप और हम माँ भगवती के पावन ग्रंथ दुर्गा सप्तशती की गंगा में आप और हम स्नान करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए हम और आप अब माँ भगवती के पाठ का श्रवण मनन करते हैं। जय माता दी। 12वां अध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का महत्तम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकेटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का बिछोही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल
आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा मातम परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भलीभांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह मातम मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अग्र, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह मातम श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गईं और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुम्भ व निशुम्भ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अम्बिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो ऐसी माँ भगवती की हमको हमेशा ही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये माँ हमारी तथा सारे संसार की, सारी दिशाओं की, सबकी आप रक्षा करें। जय माँ। अभी अभी हमने 12वें अध्याय को पढ़ा और जाना, तो इसमें हमने देखा कि माँ ने स्वयं कहा है कि मैं जिस घर में मेरी पूजा होती है उस घर को मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ और उस घर को मैं धन दान से पूर्ण रखती हूँ और जो सतकुल परिवार हैं या जो सतकुल
घर हैं उनमें मैं लक्ष्मी के रूप में विराजती हूँ, और जो दुर्बुद्धि लोग हैं उनके यहाँ मैं अलक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती हूँ, यानी कि उनके सर्वनाश का कारण बन जाती हूँ। तो इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, सात्विक बुद्धि में रहना चाहिए और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी बुद्धि रखेंगे, तो माँ की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। जिस तरीके से कि माँ ने देवताओं को भयमुक्त किया और स्वर्ग का राज्य दिया और राक्षसों का वध किया, और जो बाकी बचे हुए राक्षस थे वो अपने पाताल को चले गए। तो इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी बुद्धि है, जो कि हमेशा सात्विक रहनी चाहिए और अच्छे कार्यों में लगनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस पाठ को या इस चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि ये कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।